हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स। कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी से रिलेटेड होगा। पॉलिटी में आज संविधान सभा पढ़ेंगे। तो संविधान सभा स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करेंगे संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा में हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। किसका देखेंगे? संविधान सभा में हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। उस टाइम क्या था, प्रधानमंत्री इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कैलिमेट एटली, इन्होंने क्या काम किया, 15 मार्च 1940 को कहा कि हम भारतीयों को स्वतंत्र कर रहे हैं। किसको? हम भारत को स्वतंत्र कर रहे हैं। कब? किसने कहा? कैलिमेट एटली ने। ये उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो इन्होंने ये घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र कर रहे हैं। इसी स्वतंत्र का निर्णय के लिए इन्होंने एक हमारे सामने एक मिशन भेजा, जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन शामिल थे? पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड किप्स, एबी अलेक्जेंडर जो थे शामिल थे। इन्होंने क्या काम किया, 1945 में प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग करके संविधान सभा का गठन की बात करी कि हम संविधान सभा का जो है गठन जो है 1945 की प्रांतीय विधानसभा के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन्होंने संविधान सभा का गठन किया। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, उसके रूप में इन्होंने करना था। तो इन्होंने क्या काम, गठन के कुछ कुछ प्रावधान रखे कि हम ऐसे ऐसे इसका गठन करेंगे। तो जो गठन के प्रावधान थे, पहला था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर क्या करेंगे, हम एक व्यक्ति को लेंगे। कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में क्या लेंगे, एक व्यक्ति को लेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या काम की कि विभिन्न प्रांतों में आवंटित सीटें जो थी, जैसे सिख थे, मुसलमान थे, अन्य सामान्य लोगों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित की जाएंगी। मतलब सीट जो हैं वो मुसलमानों के आधार पर, सिखों के आधार पर या अन्य जो लोग हैं उनके आधार पर क्या होगी, सीटों का बंटवारा होगा। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उनकी। ठीक, फिर तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानमंडलों में उस समुदाय के सदस्य चुने जाने चाहिए। ठीक है, और चौथी बात इन्होंने क्या बोली कि मतदान जो होंगे वो एकल संक्रमणीय मत तथा अनुपातित प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। मतलब जुलाई 1946 में क्या काम किया इन्होंने, संविधान सदस्यों के लिए इन्होंने चुनाव कराए। मतलब भारत की संविधान सभा की रचनाएं जो थी वो निम्न प्रकार थी। कब चुनाव हुए? जुलाई 1946 में। ठीक है, अब इन्होंने रचनाएं की तो संविधान सभा में इन्होंने कुल सदस्य लिए 389। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आप बोलोगे 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों को उन्होंने 2 चीजों में बांटा, एक ब्रिटिश भारत के सदस्य और एक देसी रियासत थे। जो देसी रियासत थी उस टाइम, जो देसी रियासत थी 93 देसी रियासतें थी। तो इन्होंने क्या काम किया, देसी रियासतें से कितने लिए, 93 सदस्य लिए और ब्रिटिश भारत से लिए इन्होंने 296। तब क्या हुआ, 296 प्लस 93 जब बैठे तो 389 सदस्य इन्होंने कुल सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में। अब 296 सदस्यों में इन्होंने क्या काम किया, ब्रिटिश प्रांत जो थे 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें सीट निकली 292 और 4 कमिश्नरी प्रांत थे, तो ये थी 4 सीटें थी 4 कमिश्नरी प्रांत से। तो एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप लगा देना 389 थी। कितनी? 389 थी कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब बढ़ते हैं। कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें से क्या था, 208 जो थे मुस्लिम लीग ने जीत लिए और 73 सीटें जो थी, कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की और मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें प्राप्त की, 73 सीटें प्राप्त की। मतलब जो 296 सीटें थी इन पर चुनाव कराया गया था, उसमें से 208 जो थी कांग्रेस ने जीती और 73 सीटें किसने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती। संविधान सभा में जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे 33 सीटें थी, एसटी की 26 और 9 सदस्यों और महिला सदस्यों ने भाग लिया। किसमें?
संविधान सभा के चुनाव में। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान जब जीत गई, सदस्य आ गए, तो हमने क्या किया, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। संविधान को चलाने के लिए, संविधान सभा को चलाने के लिए एक चीज जरूरत पड़ी, तो हमने क्या काम किया, संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं। तो संविधान सभा की बैठक की हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संपन्न हुई। ठीक है, किंतु जो मुस्लिम लीग थी इसके बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने, और वहां पर एक वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इन्हों का काम किया गया, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो क्वेश्चन दूसरा ये बनेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है या कौन था। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कब बनाए गए, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर संविधान सभा की जब दूसरी बैठक लगी 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, स्थायी अध्यक्ष। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अस्थायी पूछे तो आप लगा देना डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे संविधान सभा का तो आप लगा देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या काम किया गया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव को नियुक्त किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो आप लगा देना VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। फिर क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य की प्रारूप समिति गठित की गई। क्या इन्हें दिया गया कि आप संविधान का निर्माण कीजिए जिससे कि हमारे देश का क्या शासन चल पड़ सके, संविधान स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो कब दिया गया, 29 अगस्त 1947 को। ये क्या थी, प्रारूप समिति गठित की गई थी। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये सदस्य जो थे, 7 सदस्य कौन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, सैयद मोहम्मद सदाउतुल्ला जो थे सदस्य थे, KM मुंशी उनमें सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर उसमें सदस्य थे, N गोपाला स्वामी अय्यर भी कौन थे, उसमें सदस्य थे, VL मित्तर थे, जिनकी जगह जो थे N माधव राय उनकी जगह आए थे बाद में, DP खेतान थे, जिनके स्थान पर TT कृष्णाचार्य को शामिल किया गया बाद में। तो ऐसा पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आप लगा देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आप लगा देना 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने क्या काम किया, एक डेटा तैयार करा जिसे उन्होंने जो संविधान सभा थी, ठीक है, उसे 4 नवंबर 1948 को क्या दे दिया गया कि हमने ऐसे हमने भारत का संविधान बनाया है, ये हमने आपको दे दिया। तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया, सौंप दिया, जो उन्होंने बनाया था प्रारूप समिति ने। तो उस संविधान को कैसे लागू करना है, उसमें क्या क्या प्रावधान और होने चाहिए, क्या क्या उसमें शुद्धि होनी चाहिए, वो उसके लिए संविधान सभा में 3 वाचन लगे। तो जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को लगाया गया। इसमें क्या था, व्यक्तियों से पूछा गया, उसने क्वेश्चन लिए गए कि हाँ इन पे क्या क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा संविधान बनना चाहिए, लोगों ने सुझाव दिए। फिर दूसरा वाचन जो हुआ 15 नवंबर 1948 को से 17 अक्टूबर 1949 को दूसरा वाचन हुआ। ठीक है, और तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो कितने वाचन हुए, 3 वाचन हुए। पहला
4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को, और तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ, हमारा संविधान जो था बनकर तैयार हो गया, कि हमारा संविधान बन गया। कब बना, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, जो संविधान लागू कब हुआ, अगर बना तो कब बना, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान कब बना या संविधान का कब अंगीकार हुआ, तो आप लगाएंगे 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, तो हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 284 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और इसमें लोगों ने क्या काम किया, आपसी सहमति लगाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 2 दिन पहले, उसमें इन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संपूर्ण संविधान लागू हो जाता है। यह तिथि इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि कांग्रेस ने जो था 1929 में लाहौर में क्या काम किया था, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी कि इसी दिन क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद होगा। क्या हम इसी दिन से 26 जनवरी से क्या मानते हैं, हम देश को आज़ाद मानते हैं। किसने, कब हुई थी, कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा का लागू कब हुई, संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, तो आप लगाएंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान बनने में हमें कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान बनने में, और 166 बैठक लगी तथा 64 लाख रुपए तक का खर्चा आया। कितना समय लगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो आप लगाएंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, प्रारूप समिति के योगदान के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। अगर आपसे पूछें कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भारत के संविधान के पिता कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान की कुछ प्रमुख समिति की, तो जो कि इनसे एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 100 क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% इससे क्वेश्चन मिलेगा। तो समिति देखेंगे और उसके अध्यक्ष देखेंगे। ठीक है, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तीसरी समिति आती है संघीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे संघीय संविधान समिति के, ये थे जवाहरलाल नेहरू। जब भी संघ की बात आए, तो अगर एग्जाम में कुछ भी संघ की समिति का बात हो, तो आप लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। फिर आती है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आती है संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थे संचालक समिति के अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट समिति आती है प्रक्रिया एवं नियम समिति, प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालक समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट समिति आती है झंडा समिति, लेकिन झंडा समिति कौन सी, स्थायी झंडा समिति। अगर स्थायी झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे, तो आप लगाएंगे जेबी कृपलानी, और अस्थायी झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे, तो आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया, कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में कि झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति कौन सी, स्थायी, तो आप लगाएंगे जेबी कृपलानी,
और अस्थायी झंडा समिति तो आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एग्जाम में क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो आप लगाना भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, और भारत में पहला संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब अंगीकार हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कब लागू हुई। ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। आप उनको अपनी नोट्स में लिख लेना और आप एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आता है तो आप बिल्कुल ही इजीली उसे सोल्व कर पाओगे, यह हमारी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।